प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। अब खुश है, प्रभु ने हमें नया दिन और नया साल में प्रवेश कराया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और अपने मन को तैयार करेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। प्रभु, हम हर एक बातों के लिए आभारी हैं। प्रभु धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, हमारी सोच से भी बढ़कर। पिता परमेश्वर, आप अद्भुत रीति से काम करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम इस स्थान पे इकट्ठा हुए हैं आपको महिमा देने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारे मन को छू ले, हमारे हृदय को छू ले। पिता परमेश्वर, हमें से हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है, आत्मा और सच्चाई के साथ आपके सम्मुख आने पाए। पिता परमेश्वर, पिता हम प्रार्थना करते हैं, यदि हमसे कोई गलती हुआ है तो आप हमें क्षमा करें। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने दीन और नम्र करके, पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने दास का रूप धारण कर हमारे लिए एक उदाहरण पेश किया है। पिता परमेश्वर, के सम्मुख आपके बेटा और बेटी होकर आपके सम्मुख आने का अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। Thank you, यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
आमेन। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए। कई बार हम सोचते हैं दुनिया की अन्य चीज़ों का हम सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आमेन। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो वो काफ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिल के इस गीत को गाएंगे। यीशु को पा लिया मैंने, और क्या चाहिए। आमेन। हालेलुया। ताली बजाते यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके जीवन है पास उसके। यीशु है पास जिसके जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना, और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना, और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। Hallelujah. Thank you, Lord. ईमान हो अगर तो दामन ही छूना काफी। ईमान हो अगर तो दामन ही छूना काफी। बीमारी होगी अच्छी, कितनी बड़ी है माफी। बीमारी होगी अच्छी, कितनी बड़ी है माफी। यीशु में मिलती है शिफा, और क्या चाहिए। यीशु में मिलती है शिफा, और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। ताली बजाते हुए काहे करे गुमान हम, क्या जानते नहीं। काहे करे गुमान हम, क्या जानते नहीं। हम जड़ को नहीं मगर जड़ है संभालती हमें। हम जड़ को नहीं मगर जड़ है संभालती हमें। हर मर्ज की दवा मसीह, और क्या चाहिए। हर मर्ज की दवा मसीह, और क्या चाहिए।
पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना और क्या चाहिए। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका सदा राजा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन वो है महान सर्वशक्तिमान। उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा। आमेन, हालेलुया। ताली बजाते हुए थैंक यू लॉर्ड। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा। उसका बच्चा उसके सामने उसके नाम की जय जय राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर हमारा विजय का झंडा है और हमेशा उसका नाम ऊंचा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मिल के गाएंगे। ताली बजाते हुए हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, thank you Lord. क्रूस पे बलिदाना अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलिदाना अपना लहू बहाया। आपको हटा मेरी सारी किया, आपको बचा लिया। आपको हटा मेरी सारी किया, आपको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord, हालेलुया। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रभु आप हमारे बीच में हैं, हम जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए, इस साल आज पहला संडे है और हम अपने हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें, उनके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने परमेश्वर को हर एक बातों में स्मरण करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे मन को छू, हमारे हृदय को छू। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है, यीशु का नाम है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जिस नाम के सामने सभी झुकते हैं,
यीशु का नाम हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं आराधना आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं हालेलुया दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा हालेलुया सुनियो तेरे भवन में हम आके हालेलुया सारा दर हम तुझको देते हैं तेरे भवन में तेरे भवन में हम आते हैं सारा दर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा
Jehovah Adonai, Jehovah Rapha, प्रभु तू है यहोवा एलोहीम, यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, यहोवा एलोनाई, यहोवा राफा, यीशु मसीह मेरा महायाजक है, 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 सदा के लिए अनंत तक सदा का वो महायाजक है, सदा के लिए अनंत तक सदा का वो महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है, हालेलुया, यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। परमेश्वर का वचन कहता है सदा के लिए वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान और हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए मध्यस्थता करता है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है, हालेलुया। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और कोई नहीं है, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आए पिता, हमारे हृदय से आप बातें करें, हमारे मन से बातें करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जब हम एकत्रित हुए हैं एक मन एक चित्त के साथ पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाए पिता, होने दे इस पूरे साल में भी प्रभु हम अपने परिवार के साथ मिलकर आपकी आराधना करने पाए, जिस प्रकार यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, उस प्रकार प्रभु हम अपने घराने के साथ पिता, हमारा ये लक्ष्य है कि इस साल हमारा पूरा परिवार, हम हमारे परिवार के सभी सदस्य मिलके आपकी आराधना करने पाए, आपके भवन में उपस्थित होने पाए, आपके सम्मुख आने पाए पिता परमेश्वर। हमारे परिवार में से कोई भी पीछे ना छूटने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप दया करें, अनुग्रह करें, हालेलुया। स्तुति और आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें, आमीन आमीन। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 5 से आगे। यस
ओके, सो मैं दूसरे ट्रांसलेशन चाहता लेकिन हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में क्या पाई है? शांति पाई है। हालेलुया, आमीन। जब विश्वास अच्छा होता है वो हमको क्या करता है? वो हमको स्थिर करता है। इवन पौलुस जो है अपने क्लेश में भी हैं, उन सारी बातों के बावजूद भी उनके विश्वास को सुनकर क्या हो गया? उन्होंने शांति को पाया। आमीन। सो जब पौलुस वहां पे भेजा, वो एक विशेष विषय की जानकारी लेने के लिए भेजा कि क्या ये लोग विश्वास में हैं या नहीं है। क्योंकि जो परीक्षा लेने वाला, कहीं ऐसा ना कि परीक्षा लिया और ये लोग इन्होंने जो परिश्रम किया है वो परिश्रम क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। यशायाह उसका 7 अध्याय का 9 पद को जब हम पढ़ते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि अगर हम विश्वास में खड़े नहीं है, ओके, और राजा अहाब को, जिसके ऊपर में एक थ्रेट था, ओके, जिसके ऊपर में आक्रमण होने का एक थ्रेट था, यानी कि उसके ऊपर एक हम कह सकते हैं कि उनको धमकी दिया है, धमकी मिला है, और परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमको, वो ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा इसलिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन प्रभु प्रेम करने वाला, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और यशायाह उसका 7 अध्याय का 9 पद को जब हम पढ़ेंगे, यह आइजाया चैप्टर 7 and verse 9, और वहां पे हम इस बात को देखेंगे, विश्वास हमारे जीवन में क्या करता है। ओके, कोई पढ़ दीजिए अगर मिल गया तो। अगर तुम इस बात की प्रतीति ना करो तो तुम निश्चय स्थिर ना रहोगे। विश्वास हमें क्या करता है? वो हमें स्थिर करता है। इट हेल्प्स अस टू स्टैंड फर्म इन आवर लाइफ। ओके, सो विश्वास हमें स्थिर करता है। जब थिस्सलुनीकियों की पत्री में पढ़ रहे हैं, वहां पर पौलुस इस बात को जानकर बिल्कुल निश्चय हो गया कि ये लोग विश्वास में हैं, यानी ये लोग स्थिर हैं। इवन पौलुस और उनके साथ जो रहने वाले वो लोग हो सकता है क्लेश से होकर गुजरे हैं, लेकिन उनको ये बात सुनकर क्या हो गया? शांति आ गया। आमीन। सो विश्वास जो है हमको हमारे जीवन में क्या करता है? वो स्थिर करता है। इट हेल्प्स अस टू स्टे फर्म। सो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि क्या हमें हमारे विश्वास में गिराता है। ओके, सो हम सब की परिस्थिति अलग अलग है। हो सकता है जो मेरा परिस्थिति वो आपका नहीं है, हो सकता है जो मेरा परिस्थिति आपके लिए वो बहुत छोटी बात हो सकता है जो आपकी परिस्थिति है वो मेरे लिए छोटी बात है, लेकिन हम सब के अपने अपने परिस्थिति हैं। हम किसी को अपने आप से दूसरों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और हमारे जीवन में बहुत सारे परिस्थिति आते हैं। और बाइबल एक जगह एक बात को वर्णन करता है और उसको हम कहते हैं दुष्ट के जलते हुए तीर। ओके, शैतान जो है वो क्या करता है? हमेशा वो अपने जलते हुए तीर को फेंकता है। वो जानता है कि हम कहाँ डिस्करेज होते हैं, वो बार बार हमें उन एरियाज में डिस्करेज करना चाहेगा। क्यों? उसका अल्टीमेट गोल क्या है? कि हम विश्वास में क्या हो जाए? हम गिर जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चल रहे हैं, हमारा जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, हम उसमें डगमगा जाए। ऑलवेज वो वहीं पे पॉइंट आउट करेगा। वो जानता है, हमारे वीक पॉइंट्स को जानता है, और वो हमेशा वो हमको क्या करेगा? वहां पर अटैक करेगा। और ये तीर कैसा है? उसमें क्या है? उसमें क्या है? आग है। ओके, फ्लेमिंग एरोज ऑफ इविल, दुष्ट के जलते हुए तीर। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 16 पद को पढ़ेंगे, और वो हमेशा ऐसी तीरों को भेजता है जो हमारे विश्वास को डगमगाता है। और पतरस के समान हम भी हो सकता है कि परमेश्वर का इनकार करें। पतरस एक बड़े बुरे परिस्थिति से होकर गुजरने वाला, उसको धक्का लगने वाला है ना, वो ठोकर खाने वाला है यीशु मसीह को देखकर उनके साथ जो हो रहा है, और वो बड़ा बड़ा प्रॉमिसेस करता है। लेकिन अगर हम विश्वास में मजबूत नहीं है, ये तीर हमको क्या कर सकता है? ये जलते हुए दुष्ट का तीर हमको, हमारे विश्वास को हिला सकता है। और जहां हम विश्वास में स्थिर नहीं है, वो हमको जीवन में कहीं भी गिरा सकता है, कहीं भी गिरा सकता है। और कल्पना करें कि एक जलता हुआ तीर को कहीं निशाने में मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जल रहा है, और कहीं भी मारेगा वो पूरे जगह आग लग जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है? फ्लेमिंग, ओके, दुष्ट के जलते हुए तीर, फ्लेमिंग एरोज ऑफ इविल। सो इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का जब हम 12 पद से पढ़ेंगे, 6 अध्याय का
12 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उसने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है अपने आर्मी को। क्या लिखा है कि हमारी लड़ाई मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा फ्लैशली लड़ाई नहीं है। हम सोचेंगे हम अपने बुद्धि से, अपने बल से हम लड़ ले, किसी से नहीं। लेकिन लिखा है कि किससे है, परंतु प्रधानों से है। ओके, अधिकारियों से, यानी उसने अपने प्रधानों को नियुक्त किया है, अधिकारियों को नियुक्त किया है, अपने एजेंट्स को वो नियुक्त करके रखा है। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कहाँ है, जो आकाश में है। और लिखा है 13 पद, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। और फिर वहां और एक बात लिखा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ओके, ये हमें क्या करता है, ये हमारी सहायता करता है कि हम उनका सामना कर सके और सब कुछ करके उसके बाद भी हम क्या रह सके, स्थिर रह सके, दैट वी कैन बी स्टेबल। और फिर लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के चीलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और 16 पद में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। सो विश्वास क्या करता है, हमने देखा विश्वास हमें स्थिर करता है। एंड ये विश्वास, जो दुष्ट का जो तीर आ रहा है, और वो कैसा तीर है, दुष्ट का जलता हुआ तीर जो है, उसको हम क्या कर सके, बुझा सके, that we can quench the fire. आमेन। अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं है, हम लोग डगमगा रहे हैं। और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पतरस के लिए कि मैं प्रार्थना करता हूँ, और विशेष प्रार्थना करते हैं। वो ये नहीं प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे सामने तुम जो हो रहा है वो मत देखो, वो लोग नहीं आए, या फिर तुम्हारे सामने कोई चुनौती ना आए। यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम विश्वास में स्थिर रहो। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विश्वास जो है उन जलते हुए दुष्ट के तीर को क्या कर सकता है, बुझा सकता है। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, उसके जलते हुए तीर को हम बुझा नहीं पाएंगे। वी कैन नॉट एक्सटिंग्विश द फ्लेमिंग एरोज ऑफ द एनिमी। हम उसके जलते हुए, दुष्ट के जलते हुए तीर को हम बुझा नहीं पाएंगे। सो मेरे प्रिय कलीसिया, आप समझ रहे हैं विश्वास में स्थिर होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभु चाहता है कि हम लोग यहां से शुरू करें कि हम अपने विश्वास में क्या हो, स्थिर हो। हम प्रभु से पीछे नहीं चल जाए। अपने चुनौतियों को सामना, जब सामने चुनौती है, हम भी यीशु मसीह का इनकार ना करें। हम प्रॉमिस करते हैं, बट देन अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं है, हम भी हो सकता है पतरस के समान 3 क्या उससे ज्यादा बार हम इनकार करते। कई लोग हैं, हम लोग जानते हैं, जो विश्वास से क्या हो गए, विश्वास की कमी के कारण वो प्रभु से दूर चल गए। लेकिन अगर हम विश्वास में मजबूत हैं, वो दुष्ट के जलते हुए तीर को हम क्या कर पाएंगे, वी कैन एक्सटिंग्विश द फायर। हम उस जलते हुए तीर को, हम में वो सामर्थ होगी कि हम उसको क्या कर सके, बुझा सके। हम फिर से पढ़ेंगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम यहाँ पे पढ़े कि जो दुष्ट है वो लोग नहीं है। ओके, जो दुष्ट है वो कोई लोग नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है ना, हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट कार्य कर रहा है, वो जो है वो बहुत सामर्थी है। और उसकी लड़ाई हम अपने शरीर से, अपने मलयुद्ध से, अपने बोली से हम नहीं जीत सकते हैं। बट देन कैसे जीत सकते हैं, उस आत्मिक हथियार से, परमेश्वर के दिए गए हथियारों से जो हम पहन लेते हैं। और उसमें से एक हथियार है विश्वास। और विश्वास क्या करता है, उस जलते हुए दुष्ट के तीर को क्या कर सकता है, बुझा सकता है। हालेलुया, आमेन। सो ये विश्वास किस लिए है, विश्वास हमें सामर्थ देता है कि हम दुष्ट के जलते हुए तीर को क्या कर सके, बुझा सके। हालेलुया। वो जलता हुआ तीर को कहीं निशाना मारने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी मारे, एक घर में मारे तो पूरे घर में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। सो शैतान जो है वो पतरस, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद को जब हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए। और वहां पे लिखा है कि अपने आप अब तुम सतर्क हो जाओ। पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद।
1 Peter 5 and verse 8 लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको क्या करे, किसको फाड़ खाए। अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं है, वो अपने जलते हुए दुष्ट अपने तीर को भेजेगा और हम झेल नहीं पाएंगे, उसको हम फेस नहीं कर पाएंगे, और हम क्या हो जाएंगे, अपने विश्वास में डगमगाने लगेंगे। बीते दिनों में कुछ लोग हैं जो प्रभु से दूर चले गए, प्रभु को जानते हुए भी परमेश्वर से दूर चले गए, दूसरे रास्ता को अपना लिए, क्योंकि जब दुष्ट का तीर आया वो विश्वास में कमजोर थे, वो बहुत ही वीक थे, और उस तीर, जलते हुए दुष्ट के तीर को वो बुझा नहीं पाए, उनके पास सामर्थ नहीं था कि वो उसे बुझा पाए। सो यहाँ पे लिखा है कि हमको क्या रहना है, अलर्ट रहना है। और शैतान क्या चाहता है, वो क्या खोज रहा है, वो क्या ढूंढते हुए हमारे जीवन में क्या फाड़ खाना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू डिवोर, वो हमारे जीवन में क्या फाड़ खाना चाहता है, हमारे विश्वास को फाड़ खाना चाहता है। उसके मीन्स अलग अलग होंगे, अलग अलग एरियाज में हमको वो आकर हमें चुनौतियों में डालेगा, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल है कि वो हमको विश्वास में वो क्या करे, वो हमको कमजोर करे। सो पौलुस जो है, इसीलिए वो भेजता है तिमोथी को कि वो पता करके आए, कि वहां पता करके आओ कि लोग कैसे हैं, क्या जो हमने परिश्रम किया है, परीक्षा लेने वाला आया और उनके विश्वास को डगमगा दिया, लेकिन तिमोथी उसको एक गुड न्यूज़ देता है कि नहीं, ये लोग क्या हैं, ये लोग विश्वास में स्थिर हैं, दृढ़ हैं। हालेलुया। और पौलुस के लिए इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये नहीं था कि उस चर्च में किसको क्या ज़रूरत है, ओके हमारे चर्च के अनुसार क्या यहाँ गिटार का ज़रूरत है, ड्रम्स का ज़रूरत है, क्या लाइट्स का ज़रूरत है, नहीं, हमारे कलीसिया की ज़रूरत क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब है ज़रूरत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारी कलीसिया के पास विश्वास है, क्या हम विश्वास में स्थिर हैं या नहीं है। शैतान अलग अलग रीति से हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातों को लाएगा जो हमको क्या करेगा। हो सकता है कि बाइबल में लिखा है कि ठोकर मत खाओ, डू नॉट बी ऑफेंडेड। हो सकता है कुछ ऑफेंसेस को लाएगा, ओके कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को लाएगा, कोई ऐसे आप हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति को लाएगा जिससे हम ठोकर खा रहे हैं। बाइबल में लिखा ठोकर मत खाओ, डू नॉट गेट ऑफेंडेड। ऑफेंस इज अ बेट ऑफ सेटन, यानी कि जो ठोकर है वो शैतान का एक क्या है, जाल है। वो शैतान का चाल है कि हमको विश्वास में क्या कर दे, गिरा दे। एक छोटा से ठोकर हमको प्रभु से दूर कर सकता है। किसी के प्रति हो सकता है कि ठोकर आया है और हम उसको ले रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम किसी के भी ठोकर को रिसीव मत करो, क्योंकि हम नहीं जान रहे कि अल्टीमेटली शैतान का क्या चाल है। उसका ये चाल है कि हम विश्वास से क्या हो जाए, हम दूर चले जाए। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तिमोथी आकर बताता है उनके मजबूत विश्वास के बारे में कि वो लोग दृढ़ खड़े हैं, वो लोग विश्वास में हैं। हालेलुया। हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या ये है कि हम कौन से चर्च में आ रहे हैं? क्या ये है कि हम अच्छे दिख रहे हैं? क्या ये है कि हमारे चर्च में सारे फैसिलिटीज है? नहीं, कलीसिया हम है, और प्रभु का इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि क्या हम और आप विश्वास में दृढ़ हैं या तो फिर हम अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं। सो हम लोग आने वाले 4 वीक्स में, 3-4 हफ्ता में हम लोग कुछ बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। एंड देन वो केवल उन दिनों में नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हम अब से उन बातों पर हम क्या करें, फोकस करें। सबसे पहला है परमेश्वर का वचन। आमीन। रोमी उसका 10 अध्याय और 17 पद में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। आमीन। परमेश्वर के वचन को सुनने से। तो परमेश्वर का वचन जो है वो डायरेक्टली हमारे विश्वास से कनेक्टेड है। जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन, हमारा कलीसिया जो है उसका आधार परमेश्वर का वचन है, और हम एज अ विश्वासी, हमारे जीवन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। और हम इसी वचन पर भी हम लोग फोकस करते हैं। हर वीक जो सेल मीटिंग चलता है, आपको पता है हम लोग वहां पे एक नए संदेश को नहीं सुनते। क्यों मालूम है? ताकि वो संदेश हमारे हृदय में जाकर बसे। ऐसा नहीं कि संदेश का कमी है तो वही रिपीट कर रहे हैं, बट देन इसलिए कि वो वचन जो है हमारे मन से होकर जाकर हमारे हृदय में बसे और वो हमारे जीवन में क्या करे? काम करे। सो वचन को सुनने से
क्या आता है? विश्वास आता है। हालेलुया। और जब विश्वास है तो हम क्या होते हैं? हम स्थिर होते हैं। और जब विश्वास है तो हम शैतान के, दुष्ट के उस जलते हुए तीर को हम क्या कर सकते हैं? हम बुझा सकते हैं। वी कैन क्वेंच, वी कैन एक्सटिंग्विश द फायर, द फ्लेमिंग एरो। हम उसके जलते हुए तीर को हम बुझा सकते हैं। आमेन। सो हम लोगों को, हमारा जो चैलेंज है, चैलेंज ये नहीं कि हम बाइबल पढ़े, कि हम वचन बाइबल खोले। चैलेंज ये है कि वचन में ठहरना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और वचन में बने रहना वो सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि कई बार हम लोग कोशिश करते हैं, आप शायद हो सकता है कोशिश किए होंगे पिछले साल की, हम कोई बाइबल रीडिंग प्लान लेकर हम पढ़ेंगे, और पढ़ते 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 कई लोग बोलते हैं कि पास्टर हम फेल हो जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम आइए, हम कुछ तरीकों को ढूंढे। आपको पता है परमेश्वर ने कहा था कि बी क्रिएटिव, कुछ करो कि वचन तुम्हारे साथ रहे। कहीं बांध लो, कहीं लटका लो। क्यों? ताकि वचन तुम्हारे साथ रहे। व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय का 18 पद को जब हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 18 पद, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और उसका 18 पद और उसका 20 पद, 11 अध्याय का 18 और 20 पद। यहां पे लिखा है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके के समान काम दे। और 20 पद में लिखा है, 19 पद में, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनका चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और उन्हें अपने अपने घर में चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर क्या करना? लिखना। आमीन। सो कई बार हम इसमें सफल हैं, हम कुछ बाइबल रीडिंग प्लान, हम मतलब कि वचन खोलने के लिए हम सफल होते हैं, लेकिन वहां बने रहने में हम सफल नहीं होते। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? सबसे पहली बात उन्होंने कहा, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने कहां रखना? हो सकता है हमारे घर के चौखट में है, हो सकता है कि हम अच्छे स्टिकर्स लगा के रखे हैं, लेकिन कई बार वो वचन हमारे हृदय में नहीं है। हो सकता है हम कई सारे नए बाइबल्स, नए ट्रांसलेशंस खरीद के रख रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है 2-3 बार हम पढ़े, लेकिन हमारा चैलेंज ये होता है कि वचन में बना रहना। कई लोग बोलते हैं कि पास्टर हम लोग मैं वचन पढ़ता हूं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली मैं पढ़ नहीं पाता हूं। लेकिन आपको पता है, विश्वास में अगर हमको मजबूत होना है, वो केवल परमेश्वर का वचन, सबसे पहले प्राइमरीली, मुख्य रीति से प्रभु का वचन सुनने से हमको क्या मिलेगा? विश्वास मिलेगा। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु के वचन को सुनते रहिए। ओके, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास ईयरफोन्स है, आप एक कान में लगाकर प्रभु के वचन को सुनते रहिए, है ना। उसको अपने हृदय में सिंक होने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। हो सकता है कि हम दूसरे चीजों को सुनते हैं, बट देन जब भी हम दूसरे चीजों को सुनने जा रहे हैं, हम याद करें, नहीं, मुझे प्रभु के वचन को सुनना है। यहां पे क्या लिखा? चलते फिरते, उठते बैठते उसकी चर्चा अपने बच्चों के साथ भी किया करो। आमीन। सो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन का, हमारे विश्वास का आधार है। वही यहां पे लिखा है कि तुम क्या करो? कहीं बांध लो, कहीं हाथ पे लगा लो, कहीं टाई कर लो। क्यों? ताकि वो वचन तुमसे दूर नहीं है। कहीं लटका लो, ताकि जब तुम हमेशा देखते रहो, अपने 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 वस्त्र के छोर पर कहीं भी शरीर में लगा लो, सो दैट ये वचन तुमसे दूर ना हो। क्योंकि यही वचन है जो हमें बुरे समय में क्या करता है? स्थिर करता है। ये वचन है, ये विश्वास है, वचन के द्वारा जो विश्वास है, हमको उस शैतान के जलते हुए तीर को बुझाने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम लोग, अगर हम लोगों के पास में विश्वास नहीं है, सो कल्पना करें कि एक इस साल, पिछले साल बहुत सारे ब्रिजेस क्या हो गए? गिर गए। आपको पता है क्यों? जब वो ब्रिज बना था वो अच्छा दिख रहा था। हो सकता है जब उसके ऊपर साइकिल जा रहा था कुछ नहीं हो रहा था, हो सकता है जब बाइक्स जा रहा था कुछ नहीं हो रहा था, हो सकता है जब कार गया कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हैवी लोडेड ट्रक जाने लगे तो उसका जो कमजोरी है वो क्या होने लगा? दिखने लगा। और उसके बाद अगर इंजीनियर ये चाहे कि हम उसको जाके रिपेयर करें तो कुछ हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो इंटरनली
वो कमज़ोर है। कई बार हमारा विश्वास जब कमज़ोर होता है और जब चुनौती आते हैं तब हमारे जीवन में स्ट्रेस दिखने लगता है और हम कई बार सोचते हैं कि अब हम क्या करें, परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। बाइबल में लिखा है एक जगह जब लोग बपतिस्मा लेने आ रहे थे, इस बात से डर के, इससे प्रेरित होकर कि प्रभु का दंड आएगा, तो उनको कहा गया कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ओके, इसलिए बपतिस्मा मत लो कि तुम्हारे पर दंड आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि क्राइसिस के समय पर अगर हम दौड़ेंगे तो हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। एक योद्धा जो होता है, एक सोल्जर जो होता है, वो हमेशा अपने हथियार को उठाए रहता है, वो प्रैक्टिस करता है, क्योंकि जब लड़ाई होगा तब उसको सोचने का जरूरत नहीं कि हम अपने हथियार को कैसे चलाएं। एक विश्वास से भरा व्यक्ति जो है वो हमेशा परमेश्वर के वचन से लदा हुआ रहता है। वो हर दिन परमेश्वर के वचन को क्या करता है, उठाता है, वो पढ़ता है, और जब चुनौती सामने आता है उसको मालूम होता है कि मैं इस वचन से कैसे क्या करूं, इस वचन से कैसे। बाइबल में लिखा है वचन है ना, जो हमारा क्या है, हथियार है, उसको क्या कर लो, उसको उठा लो। आमीन। उस समय हमको सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये वचन, इसके लिए क्या वचन होना चाहिए, उसके लिए क्या नहीं। जब चुनौती आएंगे हमारे मुंह में, हमारे मन में और हमारे मुंह में वो वचन होगा, और उस वचन के द्वारा हम क्या पाएंगे, हम जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन। जब वचन हमारे अंदर है, हमारे अंदर विश्वास है, हम दुष्ट के उस जलते हुए तीर को क्या कर पाएंगे, हम बुझा पाएंगे। आमीन। सो आइए हम लोग यहां से शुरू करें। हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करें, भरें, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पतरस के लिए। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में पौलुस जब पूछता है, खबर लेने भेजता है, वो एक ही बात के विषय में पूछता है, क्या वो लोग जाकर चेक करके आओ वो विश्वास में दृढ़ है, आर दे फर्म इन देयर फेथ, वो स्थिर है। हम में से कई लोग विश्वास में स्थिर नहीं है। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि वो हमें कहां पिन करेगा तो हम अपने विश्वास में डगमगाएंगे। वो अच्छी तरह से जानता है। वो हो सकता है विचार है, वो हो सकता है फीलिंग है, वो हो सकता है हमारी भावनाएं हैं, हो सकता है जो भी है, वो जानता है कि कहां हम इसको थोड़ा से पिंच करें तो ये विश्वास में डगमगाने लगेगा। वो अच्छी से जानता है। लेकिन अगर हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे विश्वास को क्या करता है, दृढ़ करता है। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़े, और हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़े, हम उसके वचन को सुने। हमारे मैसेजेस जो हम लोग अपलोड करते हैं, हम उसको सुने, हफ्ता भर सुने। एंड स्पेशली बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग जगह रोपा है, और जहां परमेश्वर ने रोपा है वहां हम आशीषित होंगे। यस, आप दूसरे के संदेश भी सुन सकते हैं, बट देन इस कलीसिया को यहां जो संदेश बांटा जा रहा है, प्रभु जानता है कि इस कलीसिया की वो जरूरत है। आमीन। उस वचन पर हम मनन करें। यस, हम आप दूसरे अच्छे लोगों की संदेश को भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें स्पेसिफिकली, हमको, इस कलीसिया को जो परमेश्वर वचन दे रहा है वो इस कलीसिया के लिए है। प्रभु जानता है यहाँ की जरूरत क्या है। आमीन। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने विश्वास पर काम करें। सबसे पहला बात क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को क्या करेगा, दृढ़ करेगा। और ये हम अपनी कलीसिया में हम लैक करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़े। जितने भी जवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। ऐसा नहीं कि हम आज कल मंडे हम अच्छा पढ़ ले, वचन को पढ़ लिए, उत्साहित हो गए, लेकिन अगले दिन से फिर हम डिसकंटिन्यू कर दें। नहीं, हम परमेश्वर ने क्या कहा उसे क्या करके रखो, बांधे रखो, और अपने हृदय में बसने दो। डोंट लेट इट गो एनीवेयर। उसको अपने हृदय में बसने दो, उसको बांध कर रखो। आमीन। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर हम लोग मनन करें, परमेश्वर के वचन को सुने। चलते फिरते, आप जब ऑफिस जा रहे हैं, आप ईयरफोन्स लगाकर आप सुनते हुए जा सकते हैं। जब आप काम कर रहे हैं, आप एक कान में वचन लगाकर आप सुनते रह सकते हैं। आमीन। आप क्रिएटिवली आप कोशिश करिए कि हम कैसे प्रभु के वचन से हमेशा कनेक्टेड रहें। आप सोचे, हो सकता है आप चल रहे हैं, वॉकिंग के लिए गए हैं, ओके, अपने हाथ में एक पेपर रख लीजिए, एक वचन लिख लीजिए, और उसको देखते रहिए, चलते रहिए, उस पर मनन करें। सो प्रभु के वचन को खोलना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। हम आ सकते हैं, वचन खोल सकते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में ठहरना, प्रभु के वचन में बने रहना,
वो सबसे इंपॉर्टेंट। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात बाइबल में लिखा है, याकूब उसका 1 का 22 और 24 पद को हम लोग जब पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। और मैं आपको ये संदेश इसलिए लाया हूं कि आपको कन्विंस करना चाहता हूं कि आपको और हमें परमेश्वर का वचन चाहिए, जो हमारे जीवन में हमको क्या करेगा, विश्वास में स्थिर करेगा। अगर हमारे पास विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से एक ही बात के लिए प्रार्थना किया, और कोई बात नहीं। वो इसलिए नहीं प्रार्थना किया, ये नहीं प्रार्थना किया कि ठीक है तुम्हारे सामने चुनौती ना आए, बट उन्होंने ये प्रार्थना किया कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम विश्वास में क्या रहो, स्थिर रहो। याकूब उसका 1 अध्याय 22 से 24 पद। यस, परंतु वचन पर चलने वाले, लेकिन केवल सुनने वाले या पढ़ने वाले या जानने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। सो आइए हम परमेश्वर के वचन पर, वचन को पढ़े सुने, ये हमारा विश्वास को बिल्ड करता है। एंड प्लस हम प्रभु के वचन में बने कैसे रहेंगे, जब हम उस पर चलेंगे। हम प्रभु में क्या रहेंगे, प्रभु के वचन में हम बने रहेंगे। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम लोग अपने विश्वास को मजबूत करें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। ये बहुत साधारण संदेश है, लेकिन यही हमारे जीवन में हम मिस करते हैं। और हम सब कुछ कर सकते हैं, और हम बहुत सारे एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु का वचन हमारे पास नहीं है तो हम अपने विश्वास में क्या होंगे, बहुत कमजोर होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। शैतान ने कहा कि मुझे वो दो ताकि मैं इन्हें गेहूं के समान क्या करूं, फटकूं। आप समझिए कि वो, हम उनको देखते हैं, उस गेहूं को फटकने के देखते हैं, वो बहुत ही सिंपल चीज दिखता है, लेकिन आप कल्पना करें कि अगर वो गेहूं बड़ा होता तो आप उसको जूम करते तो आपको समझ में आता कि वो उसे कैसे फाड़ रहा है। ओके, तो शैतान जो है वो लोगों को ढूंढ रहा है, जो लोगों को गेहूं के समान फटकना, वो ऊपर नीचे हमको रोलर कोस्टर से लेकर जाना चाहता है। रोलर कोस्टर जानते हैं ना, जो 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 कई सारे डिज्नीलैंड में जो झूला होते हैं ऊपर नीचे, वो हमको ऐसा फटकना चाहता है ताकि हमारा विश्वास क्या हो जाए, डगमगा जाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रभु से मांगे कि परमेश्वर, प्रभु तू हमें हमारी विश्वास में दृढ़ कर। परमेश्वर, आइए हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। अगर हम किसी के विषय में जानते हैं, और हम अपने लिए भी प्रार्थना करें। और आइए हम आज जब यहाँ से वापस जाते हैं, हम एक निर्णय को लेकर जाए कि मैं जो है वचन से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहता हूँ। हम वचन को पढ़े। वचन, बाइबल खोलना हो सकता है बहुत आसान होगा, हम खोल सकते हैं, एक दो दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर कहता है ओके, उस समय नहीं जब हमारे जीवन में कोई बड़ी संकट आए, उस समय वचन को खोलना शुरू नहीं करें। आइए हम पहले से अपने हथियार को उठाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, और परमेश्वर जैसे हम अपने देह को, अपने लालसाओं को परमेश्वर हम फीड करते हैं, अपनी ज़रूरतों को हम अपने पेट को भरने के लिए परमेश्वर हम भोजन को लेते हैं। प्रभु आपके वचन को हमारे जीवन में लेना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारे सामने बहुत सारे चुनौती होंगे, और बाइबल में प्रभु लिखा है कि शैतान दुष्ट का तीर, वो जलता हुआ तीर को भेजता है। वो केवल तीर को नहीं, जलता हुआ तीर को भेजता है। और प्रभु अगर हमारे पास विश्वास नहीं, अगर हमारी कलीसिया के पास में अगर हम विश्वास में दृढ़ नहीं है, प्रभु हम उस जलते हुए तीर को हम बुझा नहीं पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन विश्वासियों के लिए जो हो सकता है परमेश्वर अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं, हो सकता है उनके चुनौतियों के कारण वो आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वर्ष के शुरुआत में कि परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ कर अपने वचन के द्वारा। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास आता है, हमारे हृदय में विश्वास आता है। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज परमेश्वर हो सकता है बहुत सारी चुनौतियों के कारण अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं। प्रभु हो सकता है वो कलीसिया नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो संगति में नहीं आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु तू उन्हें दृढ़ करना, प्रभु आपका वचन को परमेश्वर उनके हृदयों में डालना। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हम वचन से भरे हुए लोग होने पाए, प्रभु इस हथियार को उठा पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आपके वचन का वैल्यू समझ में आए। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि हम सब कन्विंस्ड हो जाए कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की ज़रूरत है,
कि परमेश्वर की ये जीवित रोटी हमें जीवित रखने के लिए ज़रूरत है प्रभु। क्योंकि हम संसार की कई सारी बातों से हम कन्विंस्ड हो जाते हैं। कई बार प्रभु कलीसिया इस बात से कन्विंस्ड नहीं है कि उन्हें परमेश्वर का वचन चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि हम सबको प्रभु, इस कलीसिया को प्रभु आप कन्विंस कर दे कि हमें आपका वचन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदाकाल तक बनी रहे। आमेन।